Hello everyone, hope you all are doing very good. Welcome back. So today I'm here before you with another theory, that is Maslow's hierarchy of needs. This is a theory of motivation given by Abraham Maslow. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. मैस्लो के अकॉर्डिंग हमारी जो पर्सनालिटी है वो क्या है, डायनामिक है, वो चेंज होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ सो एज़ टू मीट द नीड्स ऑफ आवर लाइफ. ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाते हैं. यानी कि हमें हमारी लाइफ की बहुत सारी नीड्स होती हैं. ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत सारी नीड्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू द हाईएस्ट नीड्स. तो उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे बिहेवियर में हम क्या करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं. The need of the humans are arranged in hierarchy starting from the basic need at the lower level to the self-actualization to the highest level. अब मैस्लो ने क्या किया कि जो ह्यूमंस की नीड्स हैं उनको एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लोअर लेवल पे बेसिक नीड्स हैं और हाईएस्ट लेवल पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. तो जो ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या करते हैं, है हमारा जो मोटिवेशन है, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारी पर्सनालिटी किस तरह से शेप अप होती है, वो सब डिपेंड करता है जैसे जैसे हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते जाते हैं. सो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं हम वहाँ से शुरू करते हैं और अपनी हमारी जो हाईएस्ट नीड्स होती हैं ह्यूमैनिज़्म की, क्योंकि जो अब्राहम मैस्लो थे वो एक ह्यूमैनिस्ट थे. ठीक है, तो वो उनकी जो थ्योरी है वो टोटली बेस्ड है ह्यूमैनिज़्म पे. हर एक ह्यूमन बीइंग मोटिवेट होता है, उसका जो एक्शन होता है वो टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है. यानी कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्वालिटी होती है कि हमें अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना है, दैट इज़ हमें सेल्फ फुलफिलमेंट को अचीव करना है. सो मैस्लो ने क्या किया कि जो ह्यूमन नीड्स थी उनको एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसमें सबसे नीचे बेसिक नीड्स थी और सबसे हाईएस्ट लेवल पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी. अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, देन स्टेप बाय स्टेप अपनी दूसरी नीड्स को फुलफ़िल करते हुए वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है. ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड टू अचीव द हायर ऑर्डर नीड्स आफ्टर फुलफिलिंग द नीड्स एट लोअर लेवल. ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस तरह से मोटिवेट होते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह से मोटिवेट होता है, उनकी पर्सनालिटी, वो अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से शेप अप करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनकी नीड्स फुलफ़िल हुई हैं या नहीं हुई हैं. ठीक है, अगर हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी तो हम हायर लेवल नीड्स तक नहीं जा पाएंगे. दस हमारे अंदर क्या होंगी, ब्लॉकेजेस होंगी, फ्रस्ट्रेशन होंगी, और जो हमारी पर्सनालिटी है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, शेप अप हो जाती है. नाउ मैस्लो ने जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज किया, जैसा कि हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो इसमें उन्होंने डिफरेंट ह्यूमन नीड्स को क्या क्या नाम दिया. लोएस्ट लेवल पे जो हमारी नीड्स होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं. फिर हमारी सेफ्टी नीड्स आती हैं, देन बिलोंगिंगनेस नीड्स आती हैं, देन एस्टीम नीड्स आती हैं. लास्ट में हमारी जब ये सारी नीड्स हम फुलफ़िल कर लेते हैं तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लेते हैं. ठीक है, तो इसे मैस्लोज ट्रायंगल भी बोला जाता है. और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो लोएस्ट ऑर्डर से स्टार्ट होते हैं और हाईएस्ट ऑर्डर तक जाते हैं. यानी नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करेंगे. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में सबसे पहले हमारे बेसिक नीड्स आएंगे, सच एज एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग. ये सब क्या है, ह्यूमंस के बेसिक नीड्स हैं. ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना है, तभी हम दूसरी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे. ठीक, अगर हम हंग्री हैं, हमें भूख लगी है और अगर हमें खाना नहीं मिल रहा है तो हम बाकी की नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे उस मोटिवेशनल लेवल के साथ, उस पोटेंशियल के साथ जो हम एक भरे हुए पेट से कर सकते हैं. हमें एयर चाहिए सांस लेने के लिए, हमें पानी चाहिए अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमें घर चाहिए रहने के लिए. सो दीज आर आवर बेसिक नीड्स, जो कि सबसे लोएस्ट लेवल पे है और जो सबसे ज़रूरी है, सबसे बेसिक है कि ह्यूमन बीइंग सबसे पहले क्या करता है, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करता है, यानी कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है. नेक्स्ट यहाँ पर आती हैं सेफ्टी नीड्स. बेसिक नीड्स फुलफ़िल होने के बाद अब हमें ज़रूरत होती है कि हम सेफ़ एंड सिक्योर
फील करें। तो सेफ़ एंड सिक्योर फील करने के लिए हमारी जो सेफ्टी नीड्स हैं उसमें आती है हमारी फाइनेंशियल नीड्स, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड वेलबींग। ठीक है, हमें अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मेंटेन कर पाएँ, और जो हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। लॉ एंड ऑर्डर की हमें ज़रूरत होती है ताकि हम हमारी जो लाइफ है हम अपने आप को सिक्योर फील कर सकें सोसाइटी में रहते हुए। वेल बीइंग यानी कि हम अपनी हेल्थ को भी प्रॉपरली मेंटेन कर सके। तो ये हमारी क्या होती हैं, सेफ्टी नीड्स होती हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सबसे पहले अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, देन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब उसे अपनी सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करना है। नेक्स्ट हमारी जो आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। अब हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सिक्योर कर लिया, हमारी जॉब भी सिक्योर है, हम लॉ एंड ऑर्डर हमारे सोसाइटी में मेंटेन्ड है जिसकी वजह से हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी नीड होती है द नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, कि हमें एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, जैसे हम हैं हमें वैसे ही सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए। हमें अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें अपने लाइफ पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे अंदर लव की फीलिंग आए। ठीक है, सो ये एक ह्यूमन नीड है कि हम फुलफ़िल करते हैं फ्रेंडशिप्स करके, या फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी शादी हो जाती है। सो दीज आर आवर needs after fulfilling our financial needs, after fulfilling our safety needs. So next need हमारी होती है love needs, कि हमें love चाहिए। next आती है यहाँ पर esteem needs। esteem needs होती हैं वो internal भी होती हैं और external भी होती हैं। ठीक है, तो जो internal needs होती हैं उसमें आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, किसी भी पर्सन का सेल्फ एस्टीम, कि वो अपने बारे में किस तरीके से सोचता है। एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स में आता है रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो चाहता है कि उसे सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, सो ये होती है हमारी नेक्स्ट नीड, जिसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, सोशल वर्क्स में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। इंटरनल सेल्फ नीड्स होती हैं, दैट इज़ आवर सेल्फ एस्टीम। वो डिपेंड करती है कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से है, कि हमें एक्सेप्टेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जो सेल्फ एस्टीम नीड्स होती हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर लो सेल्फ वर्थ होगी किसी भी पर्सन की, अगर लो सेल्फ एस्टीम होगी किसी भी पर्सन की, अपने फील्ड्स में प्रॉपर 100% अपना पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। ठीक है, और अगर एक पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा तो वो हैप्पी रहेगा और अपनी पोटेंशियल को 100% यूज़ कर पाएगा। सो ये होती हैं हमारी एस्टीम नीड्स। ठीक है, सो लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसमें कि पर्सन के अंदर मोरालिटी आती है, क्रिएटिविटी आती है, एक्सेप्टेंस आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है। हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हुए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करते हैं। ये ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, दे आर सुप्रीम अचीवर्स। ठीक है, दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ अवेयरनेस, देयर एक्शन लीड्स टू यूनिटी एंड दे लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि वो अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं करते हैं। उनकी लाइफ जो होती है वो फुलफिल हो चुकी होती है, वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर चुके होते हैं। अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से शेप अप करते हैं, हम पर्सनालिटी को शेप अप करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो किस लिए मिलता है, ताकि हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा, एंड डू सब्सक्राइब विद्या वेन्यू फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।